और हम लोग को 5 दिन 6 दिन से दौड़ाते रहता है ड्यूटी के लिए, और हम लोग को बिना पैसा का ड्यूटी ही नहीं दिया जाता है। कभी नहीं बोलते हैं कि शर्म नहीं लगता है, ये घूस का पैसा बच्चों को खिला रहे हो? जब आप बहाली हुए, जब नौकरी में ज्वाइन किए, जब पहला कमान मिला आपको, क्या उस समय भी घूस लगता था? हाँ ये जन्मोजात घूसखोरी है क्या जी? हाँ, 250 रुपया उस टाइम था। होता है जैसे आवास में जैसा झाड़ू पोछा बर्तन धोना कपड़ा धोना जैसा होता है, वैसे काम हम लोग को वो बुला के देते। हद हो गई भाई, आखिरी हद। हाँ जी सर, हम चाईबासा जिला से हैं, सीता पिंगुआ है। अरे आप तो पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। जी सर, उसके बाद हम लोग जैसे ऑफिस में भी ड्यूटी से सही समय पर मिलता नहीं है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को जैसे 8 महीना 9 महीने जो भी है, हम लोग साल भर भी बैठ जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को ड्यूटी नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोग ऑफिसर से बात करते हैं तो कार्रवाई का बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग पैसा नहीं देते हैं तो ड्यूटी नहीं है बोलते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आवास में ड्यूटी देंगे बोलते हैं। आवास के लिए तो हम लोग ट्रेनिंग नहीं किए थे। खबर के सारांश को आप देखकर समझ गए होंगे कि क्या कुछ है इस खबर में। आपको बताते चले, रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज एक बार फिर से भारी संख्या में महिला और पुरुष होमगार्ड के जवान राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। तो वहीं मोरहाबादी से आगे नहीं बढ़ने देने के लिए IRB और जिला बल की तैनाती की गई थी। लेकिन होमगार्ड के जवान मोरहाबादी मैदान में भारी संख्या में क्यों पहुंचे, यह हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इनके साथ हो रहा है वह क्या सही है? बहुत बड़ा इल्जाम सभी खाकी वर्दीधारियों ने झारखंड पुलिस के अधिकारियों के ऊपर लगाया है। हालांकि हमने इस खबर से पहले भी आपको अवगत कराया है और आपको बताते चलें, यह आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? यहाँ पर यह कहावत चरितार्थ हो रहा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। आखिर इनका जो शोषण कर रहा है उस पर लगाम कौन लगाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल बरसों से चला आ रहा है और आज भी होमगार्ड के जो जवान हैं वो सवाल करते नजर आए। लेकिन होमगार्ड के जवानों को यह विश्वास है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर जरूर रोक लगाएंगे और उनकी फरियाद को सुनेंगे। बहरहाल आइए सुनते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो कौन सा है। इस खबर में आप देखेंगे और सुनेंगे खासकर महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। देखते हैं खबर को विस्तार से। हम लोग मोरहाबादी आए हैं और उनसे मिलके ही जाएंगे। ये पब्लिक पुलिस पे घूसखोरी का आरोप लगाती है और वर्दी वाले पे घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं। शर्म की बात नहीं है? शर्म की बात तो है। वैसे अधिकारियों को चुल्लू भर क्या पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना जी। और ये पैसा उनके परिवार को फलेगा? फल ही रहा होगा ना, तभी ना ले रहे हैं, नहीं तो नहीं फलता तो बंद कर देते। लेकिन नहीं फलता होगा तो वो थोड़े बताने आएंगे आपको। अब ऊपर वाला मालिक और हमारे राज्य के जो भगवान हैं आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी मालिक। अधिकारियों को बद्दुआ नहीं निकलेगा दिल से आप लोग का? निकल तो बराबर रहा है क्या? हाँ, बराबर निकल रहा है। जो कि आप दर्द में अभी सुने कि हम लोग आज देखिए गोदी में बच्चा लेके आई आज अपने मुख्यमंत्री से मांग को लेकर। जितना जल्दी हम लोग का मुख्यमंत्री जी मांग पूरा कर देंगे हम लोग उतना ही जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे। एक आजाद देश के हम लोग गुलाम सिपाही होमगार्ड बनकर रह गए हैं। बताइए, दाइये का काम करना है, दाई का ही काम करना है तो वैसे ही दाई का काम, वर्दी बनने का जरूरत थी? वही तो सरकार को समझना चाहिए था। अगर आप नौकरी दिए हैं, आप वर्दी दिए हैं तो उसका लाज भी रखिए, इस खाकी का लाज रखिए। ये एक खाकी को आप 13 महीना का वेतन दे रहे हैं और एक खाकी जो है ये 2 महीना ड्यूटी पाने के लिए भी दर दर भटक रहा है। तो बताइए उसके बावजूद भी जो घूस है, उसके बाद 13 महीना का दिए, चलिए हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत। लेकिन हम लोग को भी आप समान काम का समान वेतन और ड्यूटी सुनिश्चित कीजिए। कहाँ से आई हैं आप? हम रामगढ़ जिला से आए हैं। रामगढ़ जिला से। तो मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो जिंदाबाद जिंदाबाद कारण क्या है? कुछ मजा है? कारण यही है कि हम लोगों को जो समान वेतन समान ड्यूटी के लिए जो हेमंत सोरेन जी ऐलान किए थे वही उसी के लिए हम लोग नारे लगा। मतलब जिंदाबाद करके भी एक बार हम लोग ट्रायल कर रहे हैं कि शायद हमारी बात को सुन ले। हाँ, यही कहना है हमारा। हम लोग तो लड़के देख लिए, नहीं सुने। नहीं सुने। आपका कहाँ ड्यूटी है? रामगढ़ जिला सर। रामगढ़ जिला क्या ड्यूटी करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं सर। मतलब झारखंड पुलिस के साथ
कितना मिला के चलते हैं? यस सर। कितना सैलरी है? सैलरी मात्र हम लोग को 15,000 मिलता है और उसी में गुजारा करना पड़ता है सर। उसमें गुजारा करना पड़ता है, लेकिन आपसे हम और कुछ पूछेंगे, 1 मिनट रुकिए। हमें जो बातें सुनने को मिली है कि ठीक है 15,000 आप लोग का सैलरी भी मिलता है, मानते हैं हम कि मिलता भी है, सुने भी है, हम कर लेने तो नहीं गए हैं, आप ही लोग बताते हैं, लेकिन ड्यूटी लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। यस सर, ड्यूटी लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, मनमाने ढंग से पैसा लिया जाता है सर। ये अभी तक बंद नहीं हुआ? नहीं बंद हुआ है सर, अभी भी चालू है। जहाँ खाली रहता है सीट वहाँ पर भेजा नहीं जाता है, जब तक मनमाना ढंग से पैसा उन लोग को मिलता नहीं तब तक ड्यूटी दिया नहीं जाता है। 1 साल में कितना महीना ड्यूटी करते हो आप? 4 महीना, मतलब 4 साल में 4 महीना? एक मतलब 4 महीना 3, मतलब जैसा मिला, एक बार का कमान में जो है 4 महीना का रहता है। तो अगर एक बार कमान मिला तो 4 महीना, 2 बार मिला तो 8 महीना। कितना बार मिल जाता है? एक बार लगभग। साल में 1 बार कमान मिलता है? बहुत मुश्किल से। ये स्थिति है। तो ये स्थिति है, तो आप एक चीज हमको बताओ आप कि क्या सवाल करें हम, तो आप सवाले आप लोग ये करते हो, खुद देख करके आदमी को शर्म लगता है कि खुद वर्दी वाले से पैसा लेते हैं। वर्दी वाले ले रहे होंगे ना पैसा? वर्दी वाले ही लेते हैं सर। कौन लेते हैं? सब अब मिले हुए हैं, किसका नाम ले, सब कोई मिले हुए हैं। नहीं बोलते हैं कि शर्म नहीं लगता है आप लोग को? क्या करें, हमको मजबूरी है। हम तो खुला बोलते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कि जिसके नीचे आप काम कर रहे हो वही आपसे बोलता है कि घूस दो तो तुमको हम ड्यूटी देंगे। ये क्या तरीका हुआ? ड्यूटी हमारे पास नहीं है, मैं पलामू में हूँ। और पैसा देने से ड्यूटी आ जाता है? जी सर। आप क्या हैं? हम सिपाही हैं सर, हम 84 के बहाल हैं। मतलब होमगार्ड के ही हैं? जी जी, हम होमगार्ड हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, तो ये शुरू से चला रहा है? हाँ सर, जब से मैं बहाल हुआ हूँ। शुरू से? जी सर। कभी आवाज नहीं उठाया आप लोग? बहुत सर, हम लोग लड़ाई लड़े, बिहार में लड़ाई लड़े, जो कि बिहार का स्थिति ठीक हो गया। तब ये लोग का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया घूस लेना? हाँ जी सर, अगर पैसा नहीं है ड्यूटी नहीं देगा। स्थिति सुधर गया सर, लगभग राज्यों में स्थिति सुधर गया, यहाँ का स्थिति वहीं का वही है। अभी भी जो है उतना ही में लोग काम कर रहे हैं और मतलब गलत तरीका से जो है। सर मानना चाहिए कि अपने ही साथियों से पैसा लेना ठीक है, कुछ बातें तो समझ में आती ही है कि लोग पैसा लेते हैं, लेकिन अपने ही साथियों से, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि क्या आप भी घूस देती हैं ड्यूटी के लिए? हम हर कमान के लिए हमसे पैसा लिया जाता है। मतलब आप लोग मना नहीं करती हैं कि हम पैसा क्यों दें? मना करते हैं, बोलता है कि ड्यूटी ही नहीं मिलेगा अगर हम पैसा नहीं देंगे तो सीधे बोलता है कि ड्यूटी नहीं है। और हम लोग को 5 दिन 6 दिन से दौड़ाते रहता है ड्यूटी के लिए, और हम लोग को बिना पैसा का ड्यूटी ही नहीं दिया जाता है। कभी नहीं बोलती हैं कि शर्म नहीं लगता है ये घूस का पैसा बच्चों को खिला रहे हो? बोलने पर वो हमारी बातों को गौर ही नहीं करते और हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है और हमें ड्यूटी के लिए बहुत परेशान किया जाता है। मैं खुला बोल रहा हूँ भाई, मुझे बोलने में शर्म नहीं लगता है, क्योंकि जब साक्ष्य सामने हो तो बोलने में कोई दिक्कत, परहेज मैं नहीं करता हूँ। खुद एक वर्दी वाले से, खास करके जो इनके वरीय अधिकारी हैं, जो ये महिलाएं, जो पुरुष जो यहाँ पे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ड्यूटी के लिए, हालांकि पहले भी मैंने खबर चलाया था कि किस तरह से महिलाओं के साथ होता है, पुरुषों के साथ जो होमगार्ड के हैं उनके साथ कैसे भेदभाव होता है, ड्यूटी के लिए पैसा लिया जाता है। तो आपने कभी नहीं बोला कि ये पैसों को आप अपने बच्चों को खिलाओगे तो ये कहीं फायदा करेगा उसका पैसा? नहीं, कभी आप बोलते हैं उनको? कैसे नहीं बोलते हैं, ऐसा मत कीजिए, मतलब लोग करोड़पति तो हो नहीं? नहीं, हम लोग गरीब हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुनीता कुमारी। कहाँ से हो आप? हम लोग रामगढ़ जिला से हैं सर। जी, क्या नाम है? श्री देवेंद्र गंजू। देवेंद्र गंजू। 15,000 रुपया सैलरी साल में? क्या बोलो महीना में 15,000 रुपए? यस सर। लेकिन हम बात कर रहे देखते साले में हो जाएगा। बताइए, आप 4 महीने ड्यूटी करेंगे तभी ना पैसा मिलेगा आपको? हाँ। उसके बाद तो नहीं मिलेगा? नहीं। यदि आप छुट्टी में रहती है पैसा मिलता है? नहीं। तब तो ये एक तरह से प्राइवेट नौकरी हो गया। हाँ। हैं? हाँ। हद हो गई भाई, आखिरी हद। हाँ जी सर, हम चाईबासा जिला से हैं, सीता पिंगवा है। अरे आप तो पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। जी सर,
उसके बाद हम लोग जैसे ऑफिस में भी ड्यूटी से सही समय पर मिलता नहीं है हम लोग को। उसके बाद हम लोग को जैसे 8 महीना 9 महीने जो भी है हम लोग साल भर भी बैठ जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को ड्यूटी नहीं मिलती है। उसके बाद हम लोग ऑफिसर से बात करते हैं तो कार्रवाई का बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग पैसा नहीं देते हैं तो ड्यूटी नहीं है बोलते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आवास में ड्यूटी देंगे बोलते हैं। आवास के लिए तो हम लोग ट्रेनिंग नहीं किए थे, तो आवास में क्या ड्यूटी देते हैं? वही हम लोग को कपड़ा उपड़ा धोने का भी बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मतलब नौकरानी का काम? हाँ जी, वर्दी पहन के नौकरानी का काम? जी सर। तो वही हम लोग नहीं चाह रहे कि सरकार, हमारी सरकार है तो हम लोग के लिए कुछ सोचे। आदिवासी महिलाएं हैं तो हम वही मेरा मांग है सरकार से कि हम लोग को सुनिश्चित ड्यूटी दीजिए, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। हद हो गई। आप कहाँ से हैं? चाईबासा जिला से। जी। क्या ड्यूटी करती हैं? हम लोग अभी घर में नहीं ड्यूटी कर रहे हैं। घर में? जी, नहीं मिल रहा ड्यूटी। घर में क्या ड्यूटी कर रही हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं। मतलब अपने घर में ड्यूटी कर रही हैं? जी। हद हो गई भाई। तो ये वर्दी किस लिए मिला था? ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के लिए दिए थे। ड्यूटी के लिए। खेती बाड़ी करती हैं? पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं। जी। ड्यूटी मांगने जाती हैं तो आपके बड़े बाबू ही बोलेंगे ना उनको, जो एसी में बैठे रहते हैं? क्या बोलते हैं? पैसा मांगते हैं। कितना? 5,000। आप कभी नहीं बोले हो कि आप यहाँ आए हो हम लोग के हित के भलाई के लिए, और एक तो ड्यूटी देते हो साल में एक बार और उसके बाद पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती है? सर, कार्रवाई करते हैं हम लोग, जगह नहीं है ड्यूटी करने का बोलते हैं। और पैसा लेने पे जगह मिल जाता है? जी। जी। हद हो गई। हद हो गई। आप कहाँ से हो? जी मैं चाईबासा से। अभी चाईबासा से? यस सर। तो आपसे भी पैसा मांगा जाता है? जी सर, सबसे बहुत होता है सर। हम लोग पैसा नहीं होता है, जैसा ड्यूटी एक बार भी नहीं की तो पैसा कहाँ से हम लोग बस नहीं देते तो हम लोग को ड्यूटी नहीं मिलता। जब से ट्रेनिंग की है सर हम लोग को एक बार भी ड्यूटी नहीं मिला। बस हम लोग घर का काम करते हैं और मतलब पैसा होगा तब तो ड्यूटी मांगेंगे। जब भी ड्यूटी मांगेंगे तो पैसा दो तब ड्यूटी मिलेगा। नहीं, कभी कभी आप दिए हैं? नहीं सर, नहीं दिए। ड्यूटी मिला है कभी? नहीं मिला है सर। मारने के लिए ड्यूटी भी मिला है। सुन रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं। और चलिए, एक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का तस्वीर अपने हाथों में ली हुई है, शायद इनसे ही आस है क्या? यस सर। कहाँ से हैं? सर लातेहार जिला से हैं। लातेहार? आप भी तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। यस सर। तो आपको कभी ड्यूटी मिला है? नो सर। कब बहाली हुई? बहाली तो 18 में हुआ है सर, लेकिन सिलेक्शन हुआ है हम लोग का, ट्रेनिंग दिया गया 2022 में। 2022 में? हाँ। 2022 मतलब ये सभी 2022 में ट्रेनिंग है आप लोग का हुआ है? 2022 का महीना? फरवरी में। फरवरी? फिर भी तो काफी टाइम हो गया। उसके बाद कोई ड्यूटी नहीं? नो सर। यदि ड्यूटी देने की बात होती है तो क्या ड्यूटी देने की बात होती है? ड्यूटी देने की बात होती है तो पहले तो पैसा का बात होता है। कितना? 6,000। मतलब हर जिला का लगभग यही हाल है। 4 महीना ड्यूटी के लिए 6,000। कौन सी ड्यूटी देते हैं लोग? ड्यूटी देते हैं सर, जैसे हो गया हम लोग तरफ तो अभी मिल रहा था, हॉस्पिटल में मिल रहा था और ब्लॉक में मिला है। आपका तो तकरीबन ठीक है, वो तो बोल रही है पोछा मारने का ड्यूटी मिल रहा है। नो सर, हम लोग तरफ तो ऐसा नहीं है, पर जहाँ जहाँ सीट तरफ के अधिकारी ठीक है, लगी घुसखोर है क्या? हाँ घुसखोर है। हाँ घुसखोर है। घुसखोर है। आप सोच लीजिए, ये साहब बोल रही हैं। आप कहाँ से हैं? लातेहार जिला। तो आप ड्यूटी मिले कभी? कभी नहीं किए हैं, बस इमरजेंसी ड्यूटी किए हुए हैं। आपका क्या नाम है? अमिता खलखो। खलको जी। यहाँ मोटा मोटी सभी आप आदिवासी परिवार से ही बिलोंग करती हैं, तो आपको भी ड्यूटी नहीं मिला ना? नहीं। और ड्यूटी लेने के लिए आते हैं तो क्या बात होती है वहाँ? अभी ये सीट खाली नहीं है, जब एडजस्ट किया जाए तो फिर दिया जाएगा। आपसे पैसा मांगा गया है? पैसा के लिए तो अभी नहीं बोला है, लेकिन जब जाते हैं ऑफिस में तो पैसा के लिए जो देता है उसी के लिए बस मिलता है। बताइए, जो अधिकारी हैं वो पैसा मांगते हैं, जो गेट में बैठे रहते हैं खैनी मलते रहते हैं वो मांगते हैं? अधिकारी लोग मांगते हैं। अधिकारी मांगते हैं? यस। क्या बोलती हैं आप लोग? पहले अकेले करके मांगते हैं ना, उसे कोई कुछ नहीं बोल पाती है। तो आप लोग सबको एक बार जाके कहने झूठ बनाती है कि क्यों दे तुमको पैसा हम? अकेले बुलाया जाता ना फोन करके। अच्छा। एडजस्ट करने के लिए हाँ, भेद ना खुले। तो वैसे में नहीं बोल पाती है, और अकेले के जाती है तो नहीं हो पाता है। भाई ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सभी महिलाएं जो है जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से होमगार्ड की ड्यूटी करती हैं। आप कहाँ से हैं? जामताड़ा जिला से। जामताड़ा जिला से। अरे बापा, ये तो सब कोई आप लोग उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ एकदम क्या बोले हम। खैर, आपको कभी ड्यूटी मिली?
जी मिली थी। क्या ड्यूटी मिली? आवास में मिला था। कस्तूरबा स्कूल में मिला था। कस्तूरबा स्कूल में मिला था। कस्तूरबा में? जी। चलिए, कस्तूरबा में तो खैर अलग की बात हो गई। लेकिन आप हमको एक बताइए, जब ड्यूटी मिली आपने भी पैसा दिया? जी मांग रहा था तो देना पड़ा, ड्यूटी लेना था इसलिए। हाँ जी। बदुआ नहीं देती हूँ लोग को? देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग बदुआ भी देते हैं, लेकिन पैसा मांगता ड्यूटी नहीं देता है तो बदुआ भी देते हैं। बताइए, ऐसा पैसा फलेगा? हैं? क्या बोल रहे हैं, ऐसा पैसा फलेगा? पैसा तो नहीं पलेगा, लेकिन हम लोग को ड्यूटी 4 महीना ही मिलता है। किसी किसी को अभी 4 साल हो गया, किसी किसी को ड्यूटी नहीं मिला है। अधिकारियों की सैलरी क्या होती है? 80-90 हजार होती होगी? ये हम लोग का सैलरी तो बहुत कम है। नहीं, अधिकारियों की सैलरी 90-80 हजार, 1 लाख तो होती हो किसी किसी की। तो किसी का सैलरी तो उन लोग का तो 80 हजार 90 हजार होगा। जिसका सैलरी 80-90 हजार, 1 लाख जिसका है, और वो 15 हजार का अभी उसको अभी नौकरी मिला ही है, और उसको ज्वाइन करने से पहले आप 5 हजार 4 हजार 6 हजार मुलाई करके मांग रहे हो, ये पैसा फलेगा उसके परिवार को? नहीं, हम लोग का जिला में तो ऐसे भी महिला का सीट बहुत कम है। हम लोग को एक जन में महिला लोग 10 हजार पैसा देकर ड्यूटी कर रहा है। क्या बात कर रही हैं? 10 हजार 8 हजार 6 हजार वैसे जो जैसे पैसा देगा वैसे ड्यूटी मिलता है। ये जो पैसा जो लेते हैं जो अधिकारी आपके, ये में उनका रैंक क्या है? उन लोग का रेक जो कमान सब कटता है वही लोग देता है। कमान कौन काटता है? इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, कौन? वहाँ का पदाधिकारी सब। पदाधिकारी कौन होता है? इंस्पेक्टर होता है? नहीं, हम लोग का ऑफिस का अलग होता है। तो रैंक होता होगा ना? बाड़ा बाबू ड्यूटी कमांडेंट जी। होमगार्ड का कंपनी कमांडेंट? हाँ। खैर, आप कहाँ से हैं? चतरा जिला से। चतरा जिला से। आपने भी दिया है पैसा? जी सर, नहीं दिए अभी तक, लेकिन मांग किया गया था। पैसा आप नहीं दिए तो ड्यूटी मिल गया आपको? नहीं मिला सर। वही तो बात हो रहा है। पैसा मांग किया गया तो नहीं था मेरे पास, तो नहीं दिए पैसा, न ड्यूटी मिला। 5-6 हजार मांग रहे थे। मांग रहे थे? जी। आपका भी कंपनी कमांडेंट? जी सर। तो पैसा नहीं दिए तो ड्यूटी नहीं मिला? नहीं सर। और पैसा देते तो ड्यूटी वहाँ पे मिल जाता? जी सर। हैं? जी। क्या ड्यूटी मिल रहा था? क्या इधर आवास तरफ? आवास में क्या करने के लिए? क्या जो वो बोल रही है? जी सर, वही सब तो काम होता है ना आवास में। झाड़ू पोछा? जी। हैं? क्या? कपड़ा आवास में मिलता है तो कपड़ा धोना, कपड़ा आयरन करना, साफ सफाई करना, पोछा झाड़ू पोछा करना, वही सब हम लोग को आवास ड्यूटी मिलता क्या है। नाम है आपका? लीलमती लियांगी चाईबासा जिला से। तो आप एक चीज बताइए हमको, ये वर्दी किस लिए पहने थे? वही करने के लिए? वर्दी हम लोग पहने थे, ये आवास में ड्यूटी करने के लिए तो नहीं पहने थे। हम लोग सिपाही की तरह हम लोग भी ड्यूटी करने के लिए दिया था, लेकिन हम लोग को ड्यूटी भी मिलता है तो 4 महीने ही मिलता है। हम लोग को 365 दिन का ड्यूटी चाहिए। हम लोग मुख्यमंत्री से यही पर निवेदन करते हैं कि वो हम लोग को समान काम का समान निश्चित ड्यूटी और या 365 दिन ड्यूटी मिले। सुन रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी? इन महिलाओं का एक ही नारा है कि मुख्यमंत्री जी आप हमारी बातों को सुने और हमें ड्यूटी सुनिश्चित कराएं, खास करके नौकरानी की नहीं तो नौकरानी की ड्यूटी तो वैसे भी लोग कर लेती हैं बाहर में। बात सही है। फिर वर्दी पहनने का जरूरत है? कोई जरूरी नहीं है। वर्दी पहनने का मतलब ही होता है कि हम लोग अपना मर्जी से करें। इसके पहले जो पुराने वाले होमगार्ड थे, हमको तो पता नहीं था कि आप लोग नए वाले हैं। नया वाले 2022 से आप लोग ज्वाइन किए हैं, और लेकिन इसके पहले जो थे वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे विधानसभा के समक्ष पुंदाग में। तो वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग को कुत्ता टहलाने के लिए रखा जाता है। सही बात है, ये रखा जाता है, जगह जगह पे रखा ही जा रहा है। कहीं भी इसी तरह से रखा जा रहा है, कुछ काम करवाया जा रहा है, अपना शोषण टाइप में किया जा रहा है। अगर लोग बोल रहे हैं कि खेती अपने घर में लगवाए हैं, लोग वहीं भिरा देते हैं। वहाँ भी करवाता है। कुछ ऐसा जवान है जो कहीं कर रहा है, वहाँ पे ये सब किया भी जाता है। आप पैसा दिए हैं कभी? पैसा तो लेके ही कर रहे हैं। पैसा नहीं लेता है तो कमान नहीं मिल पाता है, और कमान का लिए पैसा, और अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो कमान नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, वहाँ नहीं जगह। 4 दिन भटक गए, 8 दिन भटक गए, 10 दिन भटक गए, लास्ट में ये मजबूर होकर देना ही पड़ता है। शर्म नहीं आता है अधिकारी लोग को? क्या दाई का काम कराया जाता है? कराया जाता है। 5000 रुपया घूस लिया जाता है? लिया जाता है। कहाँ से है? रामगढ़ जिला से। यदि आप मुख्यमंत्री से मिलिएगा तो क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री को? यही हम लोग का घूस ना लिया जाए, और निश्चित से हम लोग को ड्यूटी 365 दिन का हम लोग को निश्चित ड्यूटी किया जाए। क्या इतनी छोटी बच्ची को आप लेकर के आप आई हैं इतना धूप में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी परेशानियों को साझा करने?
हाँ सर, कहाँ से हैं आप? चतरा जिला। चतरा से है। नौकरी कभी किए हैं? ड्यूटी मिला है? नहीं मिला है सर, क्या बोला गया है? जगह खाली नहीं है, इतना पैसा लगेगा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पैसा देंगे हम लोग ड्यूटी के लिए। जगह खाली नहीं है, पैसा देंगे तो जगह खाली हो जाएगा। सर ऐसा ही बोला जाता है, कमान कटाने के लिए जाते हैं, गरीब आदमी कहाँ से हम लोग पैसा देंगे सर। अच्छा चलिए, तो अभी तक आप कितना घूस दे दिए होंगे? अपने जीवन में कम से कम 4-5 लाख रुपया दे चुके होंगे। जिसको घूस दिए हैं उसका कभी जाकर के साइड से देखें उसका जिंदगी कैसा चल रहा है। वो सब लंगड़ा लुल्हा होगा उसका खानदान। यही तो हम जानना चाह रहे थे कि घूस का पैसा कितना फलता है, यही हम जानना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप लोग पैसा देते हैं लेकिन बददुआ भी देते हैं। जरूर देते हैं, है ना? जरूर देते हैं। हम लोग का मेहनत का कमाए देते हैं, पसीना कमाए देते हैं, तो बदुआ तो लगेगा ही। भले मजबूरी में देते हैं कि हम लोग चलिए दे रहे हैं, लेकिन जो हम लोग 1-1 रुपया हम लोग हमेशा मेहनत करके पैसा कमाते हो, पैसा देते हैं और वो घूस लेते हैं, वो तो हमेशा बदुआ लगेगा, हमेशा बदुआ निकलेगा। और वो भी मिलता है तो साल भर का ड्यूटी नहीं, 4 महीने का 2 महीने का ड्यूटी मिलता है, और 2 महीने 4 महीने फिर कमान कटवाना पड़ता है, ऐसा नहीं मिलता है। जो मजदूरी करता होगा वो लोग क्या बोलता होगा? जो मजदूरी लोग करती है लेडीज लोग, वो बोलते हैं तुम्हारे से जीवन तो मेरा अच्छा है, तुम वर्दी पहन कर ड्यूटी एक बार भी नहीं की अभी तक, घर में बैठी हो, लेबर दाई का काम कर रही हो, तुमसे अच्छा तो हम 15,000-20,000 महीने में कमा लेते हैं, तो उससे हम लोग शर्म लगता है। इसलिए यही हम हेमंत सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग का वो दुख समझे, हम लोग का वो मसीहा है, हम लोग का हमेशा के लिए मतलब कुछ करें कि जीवन सही हो, ताकि कोई हम लोग पर हंसे नहीं, कोई हम लोग पर उंगली नहीं उठाए, कोई हम लोग का घूस नहीं खाए, कोई हम लोग का गलत मतलब तरीका से मतलब नहीं बोले। क्या होमगार्ड की जिंदगी बद से बदतर है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस कहने का कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा संवाद जब सौराई भवन में हुआ था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुझे पता है होमगार्ड जवानों को ड्यूटी देने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। तो पता है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही थी सौराई भवन में और सभी के सामने कही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, संविदा संवाद में बहुत सारे संगठन के लोग थे, सबके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि आप सभी लोग मिलकर मेरी सरकार बनाइए, जैसे मेरी सरकार बनेगी मैं सभी होमगार्ड जवानों का ड्यूटी को सुनिश्चित कर दूंगा और समान का समान वेतन लागू करा दूंगा, तो फिर आप लोगों का घुसखोरी बंद हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी का सरकार बने हुए करीब 2.5 वर्ष हो चुका। 2.5 वर्ष होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से संगठनों की सभी मांगे पूरी कर दी। आज हम लोग आए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आरजू और विनती करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी, आपने वादा जो किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो समान कार का समान वेतन दूंगा, सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नियमित कर दूंगा, तो उस वादे को पूरा करने के लिए हम लोग आज उनके पास आरजू और विनती लेकर आए हैं। तो पुलिस लगा दिया गया। यही तो विडंबना है कि हम लोग आए हैं मुख्यमंत्री जी का जय जयकारा करते हुए, जैसे भोलेनाथ का जयकारा करते हैं वैसे ही हमारे देख लीजिए सभी होमगार्ड जवान के पास हेमंत सोरेन जी का फोटो है और हेमंत सोरेन जी का जयकारा हो रहा है, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे होमगार्ड जवान को कल्याण कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये तकरीबन झारखंड के विभिन्न जिलों से सभी ये होमगार्ड के जो भी महिला और पुरुष जवान हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए और जो अपनी मांगे हैं उन तक पहुंचाने के लिए। खासकर घूस, फिर से हम रिपीट करेंगे, जो अधिकारियों के द्वारा इन्हें ड्यूटी के नाम पे 4,000 से लेकर जैसा कि अभी सुनने में आया 10,000 तक घूस लिया जाता है। शर्म आनी चाहिए, फिर से हम बोलेंगे शर्म आनी चाहिए वैसे अधिकारियों को, और जैसा कि इन्होंने साफ कहा है कि वैसे अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।